नागालैंड। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CSR और निवेश सम्मेलन 2022 का किया उद्घाटन। इस आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक कॉरपोरेट प्रतिनिधि और निवेशक भाग ले रहे हैं। कॉन्क्लेव का उद्देश्य उद्यमिता, कौशल विकास, नवाचार, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और पोषण, कृषि, वन और पर्यावरणीय स्थिरता के विषयगत क्षेत्रों पर विचार विनिमय और साझेदारी के दायरे को प्रतिबिंबित करना है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के लिए इन नामों का चर्चा। जाने किसने भारत के खिलाफ कौन सी साजिशें रची। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में अब नए आर्मी चीफ की तलाश शुरू हो गई है। इसके साथ ही जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की नियुक्ति भी होनी है। 4 स्टार रैंक वाले अफसरों को ही इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस पर फैसला ले सकते हैं। नियम के अनुसार सरकार की सलाह पर ही राष्ट्रपति नए आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की नियुक्ति करते हैं। रोड एक्सीडेंट। शुभेंदु अधिकारी का काफिला तीसरी बार हादसे का शिकार। केंद्रीय बल के 2 जवान घायल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीघानंद कुमार 116 बई राष्ट्रीय राजमार्ग का मरिश्ता बेतालिया क्षेत्र में यह हादसा हुआ। प्लास्टिक से लदी लॉरी शुभेंदु अधिकारी के काफिले की अंतिम गाड़ी को टकरा गई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का काफिला सोमवार को हादसे का शिकार हो गया। हालांकि शुभेंदु अधिकारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि अधिकारी के काफिले का यह तीसरा हादसा है। हादसे में केंद्रीय बल के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CJI रमन बोले, पहले मिला था उत्कृष्ट संविधान और दोषरहित कानून, अब संसद में कानूनी पेशवरों की संख्या घटी। चीफ जस्टिस रमन ने कहा कि यह लोकतंत्र की ताकत है कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता धनखड़ ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने और बिना राजनीतिक गॉडफादर के देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने सोमवार को कहा कि पहले संसद में कानूनी पेशेवरों का वर्चस्व था, जिन्होंने एक उत्कृष्ट संविधान और दोषरहित कानून दिए, लेकिन अब वकीलों की संख्या कम हो गई है और जगह दूसरों ने ले ली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सम्मानित करते हुए जस्टिस रमन ने कहा कि उनका धनखड़ उत्थान हमारी स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं और समृद्ध संवैधानिक मूल्यों के लिए एक सम्मान है। CJI ने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा प्रगतिशील संविधान जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र और वित्तीय स्थिति के बावजूद सभी को अवसर प्रदान करता है। नितिन गडकरी की इच्छा पूरी करके संघ को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को छोड़ दे तो भाजपा और इसके सहयोगी दलों तथा विपक्ष में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की दमदार छवि है। बिगाड़ कर चलने में कम भरोसा रखते हैं। पक्ष या विपक्ष का सांसद नेता उनके पास जाए तो कुछ लेकर ही लौटता है। करीब 6 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की दस्तखत से 2 पत्र थोड़े से अंतराल पर जारी हुए। पहले पत्र में पार्टी की शीर्ष इकाई केंद्रीय संसदीय बोर्ड के नवगठन की जानकारी थी और दूसरे में केंद्रीय चुनाव समिति की 2 में से भाजपा के पूर्व अध्यक्ष केंद्र के 2 शीर्ष मंत्रियों में शुमार नितिन गडकरी का नाम नदारद था। नितिन गडकरी के साथ साथ के सबसे पुराने और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान का भी पत्ता काट दिया गया था। इसको लेकर जितनी चर्चा दिल्ली के लुटियन जोन में चल रही है, उससे कहीं ज्यादा नागपुर में भी है। एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या RSS प्रमुख मोहन भागवत से संघ और भाजपा में अब प्रधानमंत्री मोदी का कद बड़ा हो रहा है। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ टेक, सबसे तेज सबसे आगे।